हेलो गाइस, मेरा नाम कुंती है। मैं 11वीं कक्षा की छात्रा हूँ और अब हमारा जो है एग्रीकल्चर की क्लास लगी हुई है। उसमें हमारी कम्युनिकेशन पर अभी चैप्टर चला हुआ है। इसमें एंटरप्रेन्योरशिप पर चैप्टर सर समझा रहे हैं हमें। तो अब हम पूछते हैं सबसे कि वो उन्हें मतलब कि इस चीज़ में किस तरह की वो प्रॉब्लम को फेस करते हैं। तो पूछते हैं अब हम इनसे पूछते हैं कि इन्हें मतलब इस चीज़ में किस तरह प्रॉब्लम आती है। प्लीज़ आप बताइए। अब हम क्लास में हैं। अब हम इनसे पूछते हैं कि ये रोज़ किस तरह की प्रॉब्लम को फेस करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पढ़ाई। स्कूल में हम पढ़ने के लिए आते जो हमसे होती नहीं है। बहुत आते कि पढ़ ले, पर हमारे दोस्त ऐसे जिनकी वजह से हमसे पढ़ा ही नहीं जाता। ओके, थैंक यू। अब नेक्स्ट आप बताइए कि आपको किस तरह की प्रॉब्लम आती है स्कूल में। स्कूल में हमें पढ़ाई की प्रॉब्लम आती है और फर्स्ट में लगता है पोल साइंस का सबसे ज़्यादा दिक्कत हमें इसमें आती है, क्योंकि मैम हमें 24 घंटे पोल साइंस पढ़ाते रहते हैं और बीच में मतलब कि टाइम नहीं देते। कहते हैं खाली पीरियड है कोई भी तो कहते हैं पोल साइंस पढ़ो। ऐसा थोड़ी होता है, बच्चों को टाइम नहीं देना चाहिए किसी भी चीज़ का। इसलिए हमें पढ़ाई से बाकी सब्जेक्ट तो नहीं, बस सिर्फ पोल साइंस। आपका अब पूछो। पढ़ाई में सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम है कि पहले तो सबसे पहली बात की सुबह उठना पड़ता है। पहले हमें वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सुबह उठे सबसे पहले तैयार होना। अगर लेट हो गए तो मम्मी की अलग गाली सुननी, अगर स्कूल में लेट आ गए टीचर्स की अलग। तो बस सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम है कि सुबह उठने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। थैंक यू, आपकी प्रॉब्लम बहुत इंटरेस्टिंग थी। अब प्रॉब्लम है हिस्ट्री मुझसे बहुत ज़्यादा मेरी सर में दिमाग ख़राब कर देती है। मेरी हिस्ट्री मेरे से पढ़ी नहीं जाती। बस आपने बताया कि आपको हिस्ट्री में प्रॉब्लम आती है। किस तरह की प्रॉब्लम आती है वो भी बताइए। उसके क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा लंबे होते हैं जो मेरे दिमाग के ऊपर से जाते हैं, मेरे समझ में नहीं आते और इसी वजह से। अब हम अगली लड़की के पास आए हैं। अब हम इनसे जानेंगे कि इन्हें किस तरह की प्रॉब्लम आती है सारा दिन। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पोल साइंस, उसके अलावा और कुछ नहीं। पोल साइंस और हिस्ट्री, उसमें ना हमें आर्टिकल याद होते हैं और कुछ, इसलिए पोल साइंस और हिस्ट्री सबसे बड़ी तकलीफ है हमारी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। वो इसके पास जा रहे हैं, उनसे भी पूछते हैं कि उन्हें किस तरह की तकलीफ है। सबसे पहले हम आए हैं साहिल के पास। ये हमारे स्कूल के इतने होनहार स्टूडेंट हैं। अब हम इनसे जानेंगे कि इन्हें किस तरह की तकलीफ है। प्लीज कष्ट कीजिए। कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है। तकलीफ ही नहीं है स्कूल में। वही प्रॉब्लम ही नहीं है आपको किसी तरह की। अच्छा, एक बारी अब इनसे भी हम जानते हैं कि इन्हें किस तरह की प्रॉब्लम है। मुझे तकलीफ हिंदी वाली मैडम से है। उनका डेली का लेक्चर इतना बड़ा होता है, उससे सुना नहीं जाता, सिंटर होने लग जाता। और स्कूल का डेली बाल कराने के लिए बोलते हैं। तो बस थैंक यू। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट किस तरह की प्रॉब्लम। मुझे इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम है, क्योंकि इकोनॉमिक्स वाली मैम हमारी क्लास में अगर एक बच्चा हो तो भी वो मैम पीरियड लेती है और मैम 1 मिनट भी हमें बैठने नहीं देती। कहती पढ़ो पढ़ो पढ़ो, जैसे मेरे बच्चे वैसे तुम हो, और हमें समझती कुछ भी नहीं। थैंक यू। ठीक है, अब आप बताइए प्रॉब्लम। हमें इकोनॉमिक्स से प्रॉब्लम है और हम इकोनॉमिक्स की क्लास में लेट जाते हैं। हमारा इकोनॉमिक्स पढ़ने का मन नहीं करता। नेक्स्ट आप बताइए। हमें इकोनॉमिक्स में बहुत ही दिक्कत होती है। मैडम हमें सांस भी नहीं लेने देती और हमें 24 घंटे पढ़ने के लिए बोलती हैं। धन्यवाद। ठीक है, आप अब तो ले रहे हो ना सांस। ठीक है, मेरी भी सेम प्रॉब्लम है। ये बड़ी टफ इकोनॉमिक्स जो मुझे बड़ी टफ लगती है और मुझे सब्जेक्ट बहुत अच्छा नहीं लगता। और क्या और अब आप भी बता दो आपको क्या प्रॉब्लम है। हमारे स्कूल में वॉलीबॉल का नेट नहीं लगा। मुझे बस ये क्या फिर से बोलना। वॉलीबॉल का नेट नहीं लगा। हाँ बस ये। अच्छा, फुल पसंद है। अच्छा, ठीक चला हुआ है तो इसलिए वो नहीं लग रहा। वो क्या प्रॉब्लम है। मुझे स्कूल आने में प्रॉब्लम आती है। घर बहुत दूर है, 7 किलोमीटर है। नहीं बस नहीं कुछ है। प्रॉब्लम ही है बस। पोस्ट को कवर करेंगे। अब हम अपने पोस्ट को कवर करेंगे। उन्होंने हमसे पहले पूछा, अब हम हमसे पूछेंगे कि आप इसके बारे में क्या बोलना चाहोगे। मुझे वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है स्कूल में, पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है स्टूडेंट की कि पढ़ाई। मतलब वैसे मूड तो करता है पढ़ने का, पर कभी कभी नहीं करता मूड, फिर भी पढ़ना पड़ता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो बस यही है प्रॉब्लम। इनको अब हम अपने कैमरा मैम से पूछेंगे इनको इस बात से क्या प्रॉब्लम है। मेरे को स्कूल में इस बात की प्रॉब्लम है कि थोड़ा लैंग्वेज की दिक्कत करते हैं। टीचर थोड़ा ओवर बोल जाते हैं। बस थैंक यू। अब हम अपने सर से जानेंगे कि उन्हें वो इस बारे में क्या अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं। ओके, थैंक यू कुंती। थोड़ा पीछे। ओके, डन डन। ओके, सो एक्चुअली दिक्कत क्या है यहाँ पे जो ये प्रैक्टिस चल रही है तुम्हारे लिए, ठीक है। इसका मेन मकसद यही है कि आप एटलीस्ट खुद को सुनो कि आप क्या बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, ठीक है। आप जब खुद को सुनोगे, जब आप खुद की गलतियाँ देखोगे तो आपको रियलाइज़ होगा, सेल्फ रियलाइजेशन होगी और आप उसको इंप्रूव कर पाओगे। अदरवाइज हम खुद को रियलाइज़ नहीं कर पाते कि हम क्या दिक्कतें कर रहे हैं अपने बातचीत करने के तरीके में, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि हमें प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। अभी मेरे एक स्टूडेंट ने
मेरे साथ एक प्रॉब्लम शेयर की, उसकी पर्सनल प्रॉब्लम, जिसमें कि उसने बैंक में 2023 में अपना बैंक अकाउंट खोला था, ठीक है। आप सभी स्टूडेंट हो और आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। आपको पता होना चाहिए कि आपने ये प्रॉब्लम कैसे हैंडल करनी है, या ऐसे मौक़ों पे आपने कहाँ से आप हेल्प ले सकते हो, ठीक है। आपके पास टेक्नोलॉजी, आपके पास ChatGPT, आपके पास यूट्यूब है, ठीक है। तो आपको हर एक चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको वो प्रॉब्लम बताता हूँ कि हुआ क्या। एक्चुअली उसने बैंक अकाउंट खुलवाया अपना, ठीक है, और उसे इशू हो गया प्लेटिनम कार्ड, ठीक है। अगर आप में से किसी को पता नहीं है प्लेटिनम कार्ड होता क्या है, तो प्लेटिनम कार्ड उन लोगों को दिया जाता है जिनकी मंथली सैलरी कुछ लेवल से ऊपर होती है, ठीक है। ये हर किसी को नहीं मिलता है, लेकिन एक स्टूडेंट को प्लेटिनम कार्ड देना इट्स अ ह्यूज मिस्टेक, ठीक है। इसमें होता क्या है प्लेटिनम कार्ड में कि आपके पर ईयर चार्जेस को काटा जाता है, लेकिन एक स्टूडेंट का जो बैंक अकाउंट होता है वो जीरो बैलेंस अकाउंट होता है। आप जब तक अपना स्टूडेंट लाइफ में जब आप अकाउंट खुलवा रहे हो, आप 18 साल तक शायद या कुछ टाइम तक, मुझे वो जो अकाउंट रहेगा वो जीरो बैलेंस अकाउंट रहेगा जब तक आप एक स्टूडेंट हो, ठीक है। जीरो बैलेंस अकाउंट में आपको अकाउंट को मेंटेन करने के लिए एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं पे करने पड़ेंगे, या कोई अकाउंट बैलेंस आपको मेंटेन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जैसे मैं एक जॉब करने वाला इंसान हूँ, तो मुझे जो अपने अकाउंट को मेंटेन करने के लिए 5,000 या 2,500 के आसपास अपना क्रेडिट मेंटेन करके रखना पड़ता है। उससे नीचे मैं अपने अकाउंट को नहीं आने दे सकता, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए अलाउड नहीं होता है। तो हुआ क्या कि उसके जो पर ईयर चार्जेस थे, शायद 500 चार्जेस लगते हैं कार्ड के, तो उसके 3-4 साल वो लगातार कटते रहे और उसका 2,000 रुपये का नुकसान हो गया। और वो बच्ची अपने पेरेंट्स के बिना यहाँ पे रहती है, ठीक है, अपने दादा दादी के पास रहती है, ठीक है। उसने वो जो पैसे थे उसने कैसे कैसे कमाए थे वो बनाई थी, ठीक है, बाहर के बच्चों की, ठीक है। उसने 200, 300, 700 रुपये ऐसे इकट्ठे करके वो सारा का सारा इकट्ठे किए थे पैसे। लेकिन जब वो जाती है अपने पैसे जमा करवाने जाती है, वो अभी दिसंबर में, तो उसे पता चलता है कि उसका बैंक अकाउंट जो है वो नेगेटिव में चला हुआ है। वो वहाँ पे 1,000 रुपये और जमा करवाती है अपनी जेब से, जो उसने हार्ड अर्न मनी है उसका, ठीक है। आपके साथ भी ये हो सकता है, इसलिए एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसने 1,000 रुपये और दिया और उसने अपना बैंक अकाउंट बंद करवाया कि ताकि मुझे और पैसे ना भरने पड़े यहाँ पे। लेकिन वहाँ पे क्या हो सकता था, अगर उसे नॉलेज होता तो वो क्या करती, वो एक एप्लीकेशन लिखती, ठीक है, और वो वहाँ पे बताती कि मेरा जितना भी ये पैसा कटा हुआ है ये मुझे वापस चाहिए अभी के अभी। लेकिन उसने क्या किया, उसने वो बैंक अकाउंट बंद करवाया, ऊपर से एक्स्ट्रा चार्जेस और दिए। अब वो कैसे सॉल्व होगा वो मैं आगे देखता हूँ, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। आपको एप्लीकेशन लिखना सिखाया जाता है, आप इवन बैंक मैनेजर को एक एप्लीकेशन लिख तो सकते थे ना कि मेरे चार्जेस कटे, क्यों कटे, और इसको मैं वापस लेने के लिए क्या कर सकती हूँ, ठीक है। आप गूगल कर सकते थे, आज ChatGPT से पूछ सकते थे, लेकिन नहीं पूछा। क्यों? हमेशा आपके लिए सुपर हीरो कोई खड़ा नहीं होगा वहाँ पे, ठीक है। तो आपको खुद अपने सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा। आपको हर एक चीज़ स्कूल में सिखाई जाती है। एक लेटर राइटिंग क्यों सिखाई जाती है? ताकि आप उसको यहाँ पे अप्लाई कर सको, ठीक है। तो स्कूल फालतू नहीं पढ़ाता है, बोलते हैं ना कि एजुकेशन फालतू, हम इसका यूज़ कहाँ करेंगे, यहाँ पे इसका यूज़ होता है, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।